आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर प्रिया गहलोत है। तो आप बाहर की कंट्रियों में भी घूम के आए, तो कितना बदलता हुआ भारत देखा है आपने इन 11 सालों में? ये भारत का बदलाव अगर कंपेयर किया जाए, ये मैं ये कहना चाहूँ, मोदी जी का काम देखिए, काम के ही द्वारा आपकी पहचान बनती है। ठीक है, आप मेहनत करेंगे आज, कल आपका नाम होगा। बस जनता जो है, जनता समझ चुकी है कि ठग कौन था और ठगी कौन कर रहा था, और उससे निजात देने के लिए मोदी जी जो हैं अब वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि पास्ट इंसिडेंट्स में पिछली गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या कितना हमारे भारत देश को नॉट इवन इंटरनल आस्पेक्ट्स पे, फॉरेन यानी कि आउटर आस्पेक्ट पे, एक्सटर्नल आस्पेक्ट्स पे भी हमारे को बहुत पीछे घसीटा जा रहा था। आज हम खुल के बताते हैं, यूएस जैसे इतने बड़े देश को जो हम बोलते हैं कि यूएस पावर है, यू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर है, डेड इकनॉमी से अब हम कैसे एकदम अलाइव इकनॉमी हो गए, बताइए? क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं ना, उनकी सरकार काम कर रही है। मोदी जी के जो पूरा टीम है, जो भी एमएलए है, एमपी हैं, ग्राउंड मतलब ग्रास रूट लेवल से अगर आप टिप पे देखें, मैं ये बोलती हूँ बहुत सिंसियरली ये शख्स जो हैं काम कर रहे हैं। समय समय पे मीटिंग्स होती होंगी जिस तरीके से, क्योंकि एक मोती में पिरोना हर इंसान को, और एकदम चीज़ें क्या कहते हैं, उनका काम होना, उनका जस्ट बोलते ही कि हाँ ये इशू है, उस पर तुरंत वो कार्यवाही भी करते हैं। तो मुझे आप पहले देखिए, पहले कहाँ होता था ये सब? देखिए, वोट डालने वाला जो है ना, वो अब इतना समझदार हो गया, वो आपको बताएगा ही नहीं, और गुप्त मतदान होता है। वो जाएगा सीधा जाके एक पॉइंट पे जाके वो क्लिक करके आ जाएगा। ठीक है ना ही, और डेमोक्रेसी में ही यही, मतलब डेमोक्रेसी इसलिए हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। आप उसको पिंच नहीं कर सकते, आप उसको बोल नहीं सकते हो कि आप इस पे जाके बटन दबाइए। इतने सालों से बीजेपी गवर्नमेंट अब आ रही है, 2015 के बाद से ही आ रही है, और बहुत भारी मतदान से सबसे ज़्यादा यहाँ पे भारी मतदान से ये आती जा रही है। तो कहाँ वोट बैंक, मतलब कहाँ मतलब चोरी हो रही है? कितने लोगों को नरेंद्र मोदी जी अपनी जेब में रख लेंगे, आप मुझे बताइए ना, बताइए। नहीं हो सकता। और आपने कही बिहार इलेक्शन की बात, बिहार इलेक्शन में इस बार मैं आपको 101% कह सकती हूँ बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी क्या देख के बोल रही कि बीजेपी? बोल रही हूँ क्योंकि डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट हैं बिहार में, वो बिल्कुल गर्त में जाते जा रहे थे। अब बीजेपी ने प्रॉपरली ठाना है, और नीतीश कुमार भी जो हैं वो इनके साथ मर्ज कर गए हैं। तो कहने वाली बात यह है कि अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे कि बिहार इलेक्शन को मैं कैसे देख रही हूँ, बिहार इलेक्शन को मैं बहुत सीरियसली देख रही हूँ। जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली में भी केजरीवाल को भगाया, इसी तरीके से, और बहुत अच्छे मार्जिन से आए यहाँ पर। और डेवलपमेंट कैसे नहीं हो रहा? आपने देखी ना, यमुना की सफाई कितनी अच्छे से चलने लगी है। और जैसे अभी सर ने भी बताया, हम और भी न्यूज़ चैनल्स को बता रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आने लगी हैं। शिक्षा में भी, ठीक है, अर्थव्यवस्था में भी, राजनीति में भी, ठीक है, सामाजिक रूप से भी, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी ये गवर्नमेंट आगे बहुत अच्छा करने वाली है। वहाँ पर भरोसा है आपको नरेंद्र मोदी पर? बिल्कुल मुझे भरोसा है। बीइंग अ गर्ल मुझे बिल्कुल भरोसा है। अगर आपने देखा हो, मोदी जी ने अभी ये भी बोला कि 33% लाएंगे। ठीक है, कैसे नहीं होगा? जब जो इंसान महिलाओं के लिए राजनीति में उनको एक सिक्योर, एक क्या कहते हैं, एक रिजर्वेशन लाकर उनको दिखाना चाह रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इनफैक्ट जो पिछली जो गवर्नमेंट रही उनको भी ये जवाब देना चाहते हैं, तो मुझे क्यों नहीं यकीन होगा? बिल्कुल यकीन होगा। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे हैं संविधान को बदलना चाहती है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, आपको लग रहा है कि देश में संविधान के खिलाफ भाजपा काम कर? देखिए, अगर लोकतंत्र नहीं होता, आप भी नहीं बोल पाते इस समय, राइट नाउ मैं भी यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाती। लोकतंत्र का हनन क्या है कि आपकी जो पब्लिक टॉक है उसको भी बंद कर देना। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा हो पा रहा है? अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो जो ये इतनी LOP होने के बाद भी इतनी जो मतलब कुछ भी झूठा, कुछ भी एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो शायद मैं कहती हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ना कुछ करती, बहुत अच्छे से उनको कुछ बताती, तब जाकर शायद उनको समझ में आता है कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्या नहीं है। उनको तब समझ में आता है। संविधान विरोधी हैं ये लोग, भाजपा। संविधान कैसे विरोधी हैं? आप मुझे बताइए ना। संविधान कुछ भी, कोई एग्जाम्पल तो आप कुछ भी बोल दोगे राह चलते इंसान को जो काम कर रहा है। देखिए, जो काम करता है ना
उसके लिए ही क्या काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, भाई कौन काम कर रहा है आप बताइए, कौन? बीजेपी तो काम कर रही है ना, बीजेपी क्या गवर्नमेंट काम कर रही है बताइए। राहुल गांधी तो यही पूछ रहे हैं ना कि देश में जितना अच्छा काम हुआ वो कांग्रेस के समय में हुआ, नेहरू जी के समय में हुआ, और मोदी जी तो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अरे ये अलग तो मुद्दा है। हाँ, अगर आप वही इस पे शुरू करेंगे तो 2 घंटे की आपकी जो है ये बाइट चली जाएगी कि नेहरू जी ने देश के लिए क्या किया और इंदिरा गांधी ने क्या किया, और बाद में सरकार सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की भी रही, वो सारी चीज़ें हैं, और आज की भी सरकार है। आप फैक्ट्स उठा के देख लीजिए कि आज भारत कहाँ का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड की, दूसरी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व का कोई भी बड़ा देश है भारत के साथ आगे बढ़ के चलना चाहता है। और इसके अलावा चाहे आप भारत की फॉरेन पॉलिसी को देख लीजिए, वो नेहरू के समय की फॉरेन पॉलिसी नहीं है कि जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया, ये हुआ है और इसकी सज़ा आज भी भारत भुगत रहा है। तो इस पे अगर आप डिबेट करेंगे तो कभी लंबी डिबेट हम करेंगे, तब कभी उस पर चर्चा करेंगे। बाकी ये कि ना तो संविधान खतरे में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो पहले भी अभी चैनल को इंटरव्यू दिया है, मैंने उसमें यही बताया था कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज़म, ये 2 ऐसे हथियार हैं हमारी न्यायपालिका के पास जिसमें जिनका प्रयोग करके यदि कोई भी सरकार हो वो गलत काम करती है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद को गलत तरीके से उसको प्रयोग करती है या गलत तरीके से उसमें उल्लंघन करती है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो कार्यवाही की जाती है, और वो पनिशेबल भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ भी है तो कहाँ से, या तो राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि संविधान क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है। अगर आप कभी किसी कांग्रेसी से बात करें या किसी राहुल गांधी अगर आपको कभी मिल जाएं, आप उनसे पूछ लीजिएगा जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। वो तो लेके घूमते हैं ना संविधान, लाल किताब वो पॉकेट में रखते हैं। लेके घूमना और समझना, वो किताब से ना देखें ना, उनको आप पूछ लीजिए भाई जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो अब अगर वो बता दें तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं मान लूँगा कि हाँ भाई उनको कुछ समझ है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है, और कई प्रधानमंत्री उनके परिवार से रह चुके। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, सुनील मनोहर गावस्कर का नाम आपने सुना है, विख्यात क्रिकेटर, उनके नाम से क्रिकेट भारत में जाना जाता था, एक समय ऐसा था, ठीक है। रोहन गावस्कर का क्या हुआ, नहीं बन पाए, नई क्रिकेटर बन पाए, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का बेटा है, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है कि जो वो उस तरीके से है और उतनी समझ उस तरीके से आए। अगर उतनी समझ होती तो आज स्थिति ये नहीं होती। कुछ सबका विजडम, सबका विजन, सबका विजडम सबका अलग अलग होता है। अब जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम दोनों का मानसिक जो विकास है, या फिर मैं जैसे दिखती हूँ, आप भी तो वैसे नहीं दिख सकते। अगर बहुत ग्राउंड लेवल से अगर मैं बात करूँ, अभी जो नए जो टैरिफ्स ये लगे हैं, क्या कहते हैं, जीएसटी जो है, जीएसटी वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए कहाँ मतलब गरीब की पीठ जो है चरमरा रही थी, अब देखिए अब कितना मतलब उनको रियायत मिल गई है। प्लस आप देखिए ये जितने भी हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं उसमें 0% कर दिया गया है। तो क्या डेवलपमेंट नहीं होता दिख रहा? देखिए कोई भी अगर गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट, या फिर आप घर की ही एक सिचुएशन मान लीजिए, गवर्नमेंट एंड इक्वल, आप घर को देख लीजिए, कोई भी अगर घर का मुखिया है वो धीरे धीरे हर चीज़ों को समझने लगता है कि अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है तो मुझे ये चीज़ ठीक करनी चाहिए, यहाँ इशू है, इस बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको क्या चाहिए, तो ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। इसी तरीके से हमारी सरकार जो है वो समझ रही है, इसी तरीके से बदला ना। भारत जिस तरीके से बदला है, आप सबसे पहले देखिए कि मोदी जी ने जो अंतिम लाइन में खड़ा व्यक्ति भी था ना, उसको, उस पर भी ध्यान दिया है, उसको भी आगे मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश की है। और इसके अलावा हम किसी के दबाव में नहीं आ रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ ये है, अमेरिका जो जैसा एक शक्तिशाली देश, हम उसके दबाव में नहीं आए। हमने एक स्टैंड लेना सीखा है, देश ने एक स्टैंड लेना सीख लिया है कि नहीं, कुछ भी गलत होगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये देश सीख चुका है। देखिए अगर आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की है, हमने उनको करारा जवाब दिया है। कैसे करारा जवाब दिया? यूएसए को जो उन्होंने हमें डेड इकोनॉमी बोला था, आज वो हमारे साथ आके मर्ज हो गए हैं। पहली बात तो ये, और हमने कैसे किया, हमारे पास बहुत अच्छे ट्रेड्स, हम वही तो मैं कह रही, ट्रेड हो गया हमारे साथ। हम जाकर आपके चाइना के साथ भी हमने अच्छे से उनको समझाया वहाँ पे,
वो भी अब हमारे साथ लिपू लेक वाला जो एरिया, वहाँ से ट्रेड स्टार्ट हो गया है। चलिए ठीक है, मतलब विकास के नाम पर जनता वोट दे रही है और देगी। यही लगता है सर, बिल्कुल यही ही लगता है, और मैंने भी इसीलिए ही वोट किया है होगा कि डेवलपमेंट होगा इस यहाँ पर, या कहीं पे जो मेरे भी लोग रह रहे होंगे अलग अलग स्टेट्स में भी, वो भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी को दिया होगा वो वोट। धन्यवाद, थैंक यू। बंद कर।